हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज़ इफ़ेक्ट हुक। ठीक है, जो कि बहुत ही पावरफुल हुक है रिएक्ट का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि यूज़ इफ़ेक्ट हुक होता क्या है ना। सो रिएक्ट में अगर आपको साइड इफ़ेक्ट परफॉर्म करना है, अब साइड इफ़ेक्ट का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको आपके प्रोजेक्ट में ना आउटसाइड द प्रोजेक्ट कोई डेटा फेच करना है ना। जैसे एपीआई कॉल करना है, टाइमर लगाना है, डोम मैनिपुलेशन करना है ना। सो उस केस में आप यूज इफेक्ट का यूज करते हो, करेक्ट। तो यूज इफेक्ट हुक एक ऐसा हुक है जो कंपोनेंट के रेंडर होने के बाद में ना कुछ एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, या जैसे कोई फैसिलिटी देता है, जैसे आपका कंपोनेंट लोड हो गया तो लोड होते बराबर आपका यूज इफेक्ट एक्शन होता है, मतलब कॉल होता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ऐप के फाइल में है, एक मैं दूसरी फाइल बना लेता हूँ फॉर एग्जांपल जैसे क्लॉक डॉट जे एस एक्स। ठीक है, हमने एक कंपोनेंट बना लिया विच इज़ अ क्लॉक, करेक्ट। ये आपका क्लॉक है ना। सो अब कंपोनेंट रेंडर होने का क्या मतलब है ना, माउंटिंग अनमाउंटिंग का क्या मतलब है ना। पहले मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि माउंटिंग अनमाउंटिंग मतलब क्या, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। जैसे आपका ये क्लॉक कंपोनेंट है, इस क्लॉक कंपोनेंट को हम लोग क्या करते हैं, ऐप में कॉल करते हैं लाइक दिस, है ना। इस प्रोजेक्ट को मैं रन कर लेता हूँ। सो अभी क्या हो रहा है, ये जो आपका क्लॉक है ये कहाँ पे आ गया, या हो गया ऐप के अंदर। यू विल सी ऐप एंड क्लॉक बोथ, है ना। सो अब माउंटिंग अनमाउंटिंग सिंपल लैंग्वेज में एक हम लोग स्टेटस क्रिएट करते हैं, वेर यूज स्टेट, स्टेटस यूज स्टेट, इसकी इनिशियल वैल्यू होगी ट्रू। व्हाट आई वांट कि यूज़र बटन पे क्लिक करे और क्लिक करने पे आपका ये जो क्लॉक है कंपोनेंट ये माउंट हो और अनमाउंट हो, है ना। सो ऑन क्लिक सेट स्टेटस, ठीक है, लाइक दिस। और यहाँ हम दे देते हैं, अगर स्टेटस की वैल्यू ट्रू रहेगी तो क्लॉक कंपोनेंट माउंट होगा, अदरवाइज अनमाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब सी यहाँ पे हम लोग गए, इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल में गए। अभी मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ तो क्लॉक चला गया, है ना। आप एलिमेंट में भी देख सकते हैं, आप HTML का कोड यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपकी बटन है क्लिक, यहाँ पे मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ क्लिक, ये देखो ये डिव क्लॉक आ गया। मतलब अभी क्या हो गया, आपका ये वाला जो कंपोनेंट है क्लॉक कंपोनेंट, ये कंपोनेंट क्या हो गया, माउंट हो गया। किसके अंदर माउंट हो गया, ऐप के अंदर माउंट हो गया, है ना। कब माउंट हो रहा है, जब आपका ये जो स्टेटस है, इस स्टेटस की वैल्यू क्या है, अगर स्टेटस की वैल्यू ट्रू है तो ये कंपोनेंट माउंट हो जाएगा। बट अगर स्टेटस की वैल्यू फॉल्स हो गई तो ये कंपोनेंट अनमाउंट हो जाएगा। समझे, बहुत ही सिंपल इसमें कि माउंट अनमाउंट क्या होता है ना। तो अब क्या यहाँ पे जब आपका कंपोनेंट माउंट हो रहा है ना, और आपके ब्राउज़र पे रेंडर हो रहा है, तो उसके बाद उस रेंडर होने के बाद में अगर अपने को कुछ साइड इफेक्ट परफॉर्म करना है तो हम लोग ऐसे यहाँ पे लिखते हैं यूज इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे, और यहाँ पे एक एरो फंक्शन दे देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग यूज इफेक्ट इज कॉल्ड। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे यूज इफेक्ट लिखा, है ना। ये हुक क्रिएट किया, उसके अंदर में एक एरो फंक्शन दिया है, और एरो फंक्शन के अंदर में हमने लिखा है कंसोल डॉट लॉग यूज इफेक्ट इज कॉल्ड। हम यहाँ पे गए, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं
देखो आप देखेंगे यूज इफेक्ट इज कॉल्ड, ये 2 बार एग्जीक्यूट हुआ है ना। 2 बार क्यों हो रहा है वो भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि अभी हम डेवलपमेंट मोड में है, तो ये स्ट्रिक्ट मोड की वजह से सारी चीज़ें 2 बार कॉल होगी, है ना, या रन होगी। ठीक है, तो देखो जैसे ही आप ध्यान देंगे, मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब आपका कंपोनेंट रेंडर हुआ, रेंडर होने के बाद में ना यूज इफेक्ट कॉल हुआ। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, स्टेटस की वैल्यू आ गई फॉल्स, तो आपका कंपोनेंट क्या हो गया, अनमाउंट हो गया। कौन सा कंपोनेंट, क्लॉक कंपोनेंट। अब जैसे ही मैं इसको फिर से क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, आपकी जो स्टेटस की वैल्यू है ऐप में, जो फॉल्स हो गई थी, फॉल्स होने पे ही अनमाउंट हो गया, है ना, क्योंकि ये फॉल्स है तो इधर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर ये ट्रू है तो राइट साइड का कोड एग्जीक्यूट होगा। तो डबल एंड क्या करता है, चेक करता है क्या लेफ्ट साइड की वैल्यू ट्रू है, अगर ट्रू है तो राइट साइड का कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो नहीं होगा। जैसे ही मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, देखो क्लॉक आ गया और फिर से आपका यूज इफेक्ट कॉल हो गया। इसका मतलब क्या है, जैसे ही आपका ये वाला कंपोनेंट इस ऐप के अंदर में यहाँ पे माउंट हो गया और ब्राउजर पे रेंडर हो गया, डिस्प्ले हो गया, तो रेंडर के बाद क्या हुआ, उसी के जस्ट बाद ये आपका यूज इफेक्ट कॉल हो गया। करेक्ट। तो जैसे ये कंपोनेंट लोड हुआ, तो लोड होते बराबर अगर मेरे को कोई एक्शन परफॉर्म करना है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैं यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर में कर सकता हूँ, है ना। जनरली हम लोग यूज इफेक्ट का यूज़ कब करेंगे, जब हमको कोई डोम मैनिपुलेशन करना है, टाइमर के लिए, इवेंट लिसनर के लिए, या फिर हमको कोई एपीआई कॉल करना है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यूज इफेक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है। अब ये यूज इफेक्ट में भी ना 3 तरीके होते हैं कॉल करने के। ठीक है। पहला तरीका है कि आपने यहाँ पे, इसका सिंटेक्स मैं लिख देता हूँ, तो ये आपका एरो फंक्शन है और यहाँ पे कॉमा देके दिस इज स्क्वायर, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंसी। यहाँ पे आती है आपकी डिपेंडेंसी। ठीक है। और ये आपका हो जाता है कोड। ठीक है, ये हो गया आपका कोड। तो जो भी हमारा कोड है वो इसके अंदर आएगा और यहाँ पे डिपेंडेंसी रहेगी। ठीक है। तो अब पहला सिंटेक्स तो हमने लिख लिया जिसमें कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। जब कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है तो जितने बार आपका कंपोनेंट के अंदर कोई स्टेट चेंज होगा तो हर बार आपका ये यूज इफेक्ट कॉल होगा। ठीक है। अब इसका भी एक एग्जांपल दे देते हैं। यहाँ पे हम काउंटर करके एक स्टेट क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग देते हैं सेट काउंटर यू स्टेट, इसकी इनिशियल वैल्यू रहेगी 0। ठीक है। देखो अभी ये जो काउंटर है ये आपका एक स्टेट है और इस क्लॉक में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम एक बटन क्रिएट कर लेते हैं इंक्रीमेंट। ठीक है। ये इंक्रीमेंट के बटन बनाए। इंक्रीमेंट पे क्या होगा, जो सेट काउंटर है इसकी वैल्यू को हम लोग 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। ऑन क्लिक सेट काउंटर एरो फंक्शन वी विल राइट, जो भी काउंटर की वैल्यू है उसमें हमको +1 कर देना। ठीक है। अब क्या होगा, जब हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे तो एक सेट काउंटर क्या करेगा, इस काउंटर की वैल्यू को बढ़ाते जाएगा। तो नीचे मैं काउंटर की वैल्यू को प्रिंट भी कर देता हूँ, काउंटर लाइक दिस। ठीक है। चलो यहाँ पे गए पेज पे सी, मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ, देखो आप नोटिस करोगे, मैं फिर से एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ पूरा। सबसे पहले यूज इफेक्ट कॉल हुआ कब, जब आपका ये क्लॉक कंपोनेंट रेंडर होगा। क्लीन। अब जब मैं इंक्रीमेंट को कॉल करूंगा तो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो बटन के क्लिक पे क्या होगा, ये सेट काउंटर की वैल्यू, ये जो स्टेट है आपका विच इज़ अ काउंटर, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से बढ़ेगी। क्लिक, देखो यूज इफेक्ट कॉल हुआ। फिर से क्लिक किया, फिर से यूज इफेक्ट कॉल हुआ, फिर से क्लिक किया, यूज इफेक्ट कॉल हुआ, है ना। तो अब इस ये यूज इफेक्ट में क्या हो रहा है, हमने क्या बोला, यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। जब हम लोग यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं डालते तो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में कोई भी स्टेट चेंज हो, ये यूज इफेक्ट ऑटोमेटिक कॉल होते जाएगा, हर बार कॉल होते जाएगा, है ना। क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे स्टेट चेंज होता है ना तो रिएक्ट क्या करता है, ये कंपोनेंट को री रेंडर करते जाता है ब्राउजर पे, है ना। सो अब हम लोग यहाँ पे एक डिपेंडेंसी पुट करते हैं लाइक दिस। बट ये डिपेंडेंसी अभी फिलहाल मैंने क्या कर रहे, डिपेंडेंसी की जगह मैंने अब एम्प्टी रखा हूँ, कंसिडर एम्प्टी, कुछ भी नहीं। तो जब आप ऐसे एम्प्टी रखोगे तो क्या होगा, तो देखो एक बार कॉल हुआ,
अब अगर मैं फिर से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो देखो इंक्रीमेंट तो हो रहा है पर आपका यूज इफेक्ट कॉल नहीं हो रहा। क्यों कॉल नहीं हो रहा? क्योंकि जब आप ऐसे एम्प्टी डिपेंडेंसी देते हो तो व्हाट इज मीन बाय एम्प्टी डिपेंडेंसी कि ये सिर्फ इनिशियली कॉल होगा, दिस विल रन ओनली वंस व्हेन द कंपोनेंट इज माउंट, है ना। पहली बार में जब कंपोनेंट माउंट हो रहा है ना, माउंट होने का मतलब जस्ट बताया था मैंने आपको, देखो यूज इफेक्ट कॉल हुआ, क्लिक करता हूँ अनमाउंट हो गया, फिर से क्लिक करता देखो माउंट हो गया, है ना। तो क्या हो रहा है, अगर आप एम्प्टी दे रहे हो तो ये सिर्फ एक ही बार कॉल होगा, करेक्ट। और अगर आप कुछ भी नहीं दे रहे हो तो जब भी आपका स्टेट चेंज होगा, कोई भी स्टेट चेंज होगा, तो हर बार ये एग्जीक्यूट होते रहेगा, है ना। फिर थर्ड वन क्या आता है कि यहाँ पे आप कोई डिपेंडेंसी सेट कर दो लाइक दिस, जैसे मैंने दे दिया काउंटर। तो अब क्या होगा, जैसे ही काउंटर की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, सी यूज इफेक्ट कॉल होगा। तो ऐसा हो सकता है कि हमारे पास में यहाँ पे मल्टीपल स्टेट हो, है ना, बट हम चाहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर स्टेट के चेंज होने पे ही, है ना, यूज इफेक्ट आपका कॉल होना चाहिए, करेक्ट। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, डिपेंडेंसी सेट करना पड़ेगा। क्लियर? सो अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, है ना। अब इसमें ना एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लीन अप फंक्शन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लीन अप फंक्शन, है ना। तो अब ये क्लीन अप फंक्शन क्या होता है यूज इफेक्ट में, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेट्स सी, चलो RAFCE, ये जो ऑटोमेटिक कोड लिख के आ रहा है ये एक एक्सटेंशन की वजह से आ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं ES7+, ठीक है। तो आप वो एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको सारा कोड स्टार्टिंग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये कोड आपको लिख के दे देगा, ठीक है। चलो अभी हम क्लॉक बनाएं, ओके, हम लोग यहाँ पे गए, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, ये आपका ऐप हो गया, इसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर देते हैं, दिस इज़ योर ऐप कंपोनेंट, और यहाँ पे एक HR दे देते हैं लाइक दिस। हाँ, ऊपर वाला कंपोनेंट है ऐप कंपोनेंट और HR के नीचे जो कंपोनेंट है वो क्लॉक, ठीक है। अब क्लीनअप फंक्शन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना हमारे सिस्टम का टाइम ले लेते, करंट टाइम फेच कर लेते, जो भी हमारे सिस्टम में करंट टाइम हो रहा है 8:55 हो रहा है, सो आई वांट टू डिस्प्ले द टाइम। तो टाइम डिस्प्ले करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक यूज स्टेट बना लेंगे, सेट टाइम यूज स्टेट, ठीक है, और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, करेक्ट, और इसमें हम डाल देते हैं न्यू डेट, ठीक है। नाउ what we will do, we will create use effect like this, ठीक है। इसके अंदर एक एरो फंक्शन देते हैं, ये आपका एरो फंक्शन हो गया, कांस्टेंट टाइमर इक्वल्स टू सेट इंटरवल। सेट इंटरवल क्या करेगा, एक पर्टिकुलर इंटरवल में डेट एंड टाइम फेच करते रहेगा, सेट टाइम, ठीक है। सेट टाइम क्या हो गया, ये वाला आपका फंक्शन हो गया सेटर फंक्शन, ठीक है। सेट टाइम, फिर से हम सिस्टम से बोलेंगे हमको करंट टाइम फेच करना है, ठीक है। तो ये न्यू डेट क्या करेगा, हमारे सिस्टम से डेट टाइम फेच करेगा, है ना। कब, कितने देर में फेच करेगा, हर एक सेकेंड में, 1000 का मतलब है 1000 मिली सेकेंड, ठीक है। देखो ये फंक्शन हो गया आपका टाइमर, यहाँ से फंक्शन ओपन हो गया, स्टार्ट हुआ, या फंक्शन क्लोज हो गया। डिपेंडेंसी है ना, यहाँ पे डिपेंडेंसी, इसको मैं कर देता हूँ लाइक दिस, जैसे ही कंपोनेंट माउंट होगा तो ये एक बार कॉल होना चाहिए यूज इफेक्ट, ठीक है। अब हमने यहाँ पे यू विल सी कांस्टेंट टाइमर सेट इंटरवल, सेट इंटरवल क्या करेगा, हर एक सेकेंड में सिस्टम से करंट डेट टाइम फेच करेगा, ठीक है। और उसको हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवा देते हैं H1
दिस इज H1 यहाँ पे आ गया और पैराग्राफ एंड वी विल यूज टाइम डॉट टू लोकल टाइम string like this. सो ये टाइम क्या है, ये देखो आपका वेरिएबल है यहाँ पे, सॉरी ये वाला यूज स्टेट, इसको थोड़ा अलग अलग लिखता हूँ कि हाँ ये आपका टाइम, ये है जो आपका यूज स्टेट। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ से सेटर फंक्शन का यूज करके इस टाइम में हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट डेट टाइम पुट कर दे रहे है ना, और अपने को अभी क्या चाहिए, उसमें से टाइम चाहिए। ठीक है, चलो सेव करते हैं। सेव करके हम लोग गए कंपोनेंट में, रिफ्रेश करते हैं, सी तो देखो जो भी मेरे सिस्टम का टाइम हो रहा है यहाँ पे, ये सेकंड प्रिंट हो रहा है ना, दिख रहा है, तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रॉपर आउटपुट भी आ रहा है ना। सो अब यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताता हूँ, कैसे पता चलेगा। हम लोग क्या करते हैं, एक कंसोल स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे, व्हाट वी विल डू, सेट इंटरवल इज कॉल्ड, रिफ्रेश करते हैं, देखो सेट इंटरवल इज कॉल्ड, तो हर सेकंड में क्या हो रहा है, ये कॉल हो रहा है, तो आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। सी जैसे जैसे पे सेकंड चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे भी देखो कितने बार अभी तक के सेट इंटरवल कॉल हो चुका है, ये दिख रहा है आपको। अब हमने बोला कि ये आपका कंपोनेंट है, क्लॉक कंपोनेंट, इसको मैं क्या करता हूँ, अनमाउंट कर देता हूँ, क्लिक किया अनमाउंट कर दिया। बट अब नोटिस करोगे कि देखो अभी भी आपका जो फंक्शन है ना वो कॉल हो रहा है, जबकि आपका यहाँ पे कंपोनेंट है ही नहीं। इंस्पेक्ट एलिमेंट करके बताता हूँ, सी ये ऐप कंपोनेंट HR के नीचे तो कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, बट यू विल सी कि बैकग्राउंड में अभी भी ये जो आपका सेट इंटरवल है ये वाला, ये कॉल हो रहा है रेगुलर, है ना, जबकि आपका कंपोनेंट तो अनमाउंट हो चुका है। फिर से मैं इसको माउंट करता हूँ, वो देखो फेच हो रहा है, टाइम भी देखो बराबर बढ़ गया। फिर से मैं इसको अनमाउंट करता हूँ, तो अब यहाँ पे तो अगर हमारा कोड ऐसे बैकग्राउंड में चलते रहेगा तो मेमोरी लीक हो जाएगा, अननेसेसरी स्पेस कंज्यूम होगी, है ना। सो हमको क्या करना है, हमको इसको स्टॉप भी करना है, क्लीन भी करना है ना, क्लीन करना है, करेक्ट। इसको स्टॉप कर देना है, जैसे आपका कंपोनेंट अनमाउंट हो गया तो अनमाउंट होने पे ये स्टॉप हो जाए, ये बैकग्राउंड में चलते ना रहे। आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो चल रहा है अभी भी, जबकि कंपोनेंट तो है ही नहीं, अनमाउंट कर दिया है। तो इसके लिए हम लोग यूज इफेक्ट में ना क्लीन अप फंक्शन डालते हैं, ठीक है, क्लीन अप, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखना है, रिटर्न करना है आपको, रिटर्न एरो फंक्शन लाइक दिस, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्लियर, सेट इंटरवल को क्लियर क्लियर करना पड़ेगा, तो हमारे पास में क्लियर इंटरवल करके है ऑलरेडी। सो हम लोग लिखेंगे टाइमर, तो ये टाइमर है आपका वेरिएबल लाइन नंबर 7 पे जो हमने बनाया, ये सेम यहाँ पे आ जाएगा। तो ये है आपका क्लीन अप फंक्शन, ठीक है। अब देखो सेम एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे गया, रिफ्रेश करते हैं, सी सेट इंटरवल कॉल हुआ 2 3 4, जैसे ही मैं अब इसको क्लिक करता हूँ, है ना, क्लिक, देखो ये स्टॉप हो गया, अभी चल नहीं रहा। क्यों, क्योंकि क्लिक करने पे क्या हो गया, स्टेटस की वैल्यू हो गई फॉल्स, और जैसे ही फॉल्स हुई तो ये राइट साइड का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, है ना, अनमाउंट हो जाएगा कंपोनेंट। तो कंपोनेंट अनमाउंट हो गया तो देखो क्या हो गया, जैसे ही कंपोनेंट अनमाउंट हुआ तो हमारा यहाँ पे ये क्लीनअप फंक्शन कॉल हो गया, और जैसे ही क्लीनअप फंक्शन कॉल हुआ उसने क्या किया, सेट इंटरवल को क्लियर कर दिया। तो बैकग्राउंड में देखो आपका सेट इंटरवल एग्जीक्यूट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, स्टॉप हो गया वो। फिर से मैं इसको माउंट करता हूँ, क्लिक, अब माउंट हो गया, देखो अब शुरू हुआ, दिख रहा है। फिर से मैं इसको अनमाउंट करता हूँ, क्लिक, ये देखो अनमाउंट हो गया, है ना। तो ये यूज है आपके क्लीनअप फंक्शन का,
करेक्ट। तो सेम जैसे हमने इसको सेट इंटरवल के लिए यूज़ किया, वैसे ही हम लोग जब इवेंट लिसनर लगाएंगे तो हम लोग वहाँ पे भी इसका यूज़ करेंगे। होप सो आपको ये चीज़ समझी होगी, है ना। तो एक और एग्जांपल लेता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग एपीआई फेच करेंगे, है ना। व्हाट वी विल डू, वी विल फेच द एपीआई, करेक्ट। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, क्लॉक को क्लोज कर देता हूँ, है ना। होप सो सी आपका ये कोड है पूरा आपको समझ में आया होगा। क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, टाइमर के अंदर में सेट इंटरवल, ठीक है। फिर ये टाइमर को हम लोग ने क्लियर कर दिया, कहाँ से, क्लीनअप फंक्शन से। और यहाँ पे हम टाइम फेच कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। हम लोग अभी क्या करेंगे ना, एपीआई फेच करके दिखाएंगे, करेक्ट। तो एक और कंपोनेंट बना लेता हूँ, उसका नाम दे देता हूँ api.jsx RAFCE। अब हम लोग क्या करेंगे, एपीआई कॉल करेंगे, ठीक है। एपीआई कॉल कहाँ से करेंगे, एक हमारे पास में वेबसाइट है विच इज़ जेसन प्लेस होल्डर, ठीक है। यहाँ से हम लोग यू विल सी ये यूज़र्स, ये डेटा, सी ये डेटा है आपका। इस डेटा को हम लोग हमारे यहाँ पे शो करेंगे, है ना। अपने प्रोग्राम में फेच करेंगे और डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। तो इसको भी सेम मैं एपीआई अलग से कंपोनेंट बना रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टेट बना लेंगे कांस्टेंट। पहला तो रहेगा कि जो भी हम लोग डेटा फेच करेंगे उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, है ना। तो ये हो गया आपका यूज स्टेट और सेटर फंक्शन। अब जो डेटा आने वाला है ना वो एक एरे फॉर्मेट में आएगा। आगे अभी आपने देखा होगा, देखो यहाँ पे ये शुरुआत कहाँ से हो रही है, एरे से। एरे के अंदर में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, तो हम लोग भी इसको एक एरे में स्टोर करेंगे। फिर हम लोग स्टेट के लिए ले लेते हैं लोडिंग स्टेट, है ना। लोडिंग, सेट लोडिंग, यूज स्टेट, इनिशियली दिस विल बी ट्रू, करेक्ट। तो हमने दो स्टेट बना लिए, एक यूजर जिसमें सारा हम लोग जो एपीआई से डेटा फेच करने वाले वो स्टोर करेंगे, दूसरा हमने लोडिंग, जब हमारी एपीआई कॉल हो रही है तो तब वहाँ पे लोडिंग लिख के आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट के अंदर में आपका एरो फंक्शन, है ना। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे फेच, ठीक है। तो ये फेच आप यहाँ से भी कोड उठा सकते हो, फेच वाला यू विल सी यहाँ पे हमको मिला था। इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सो फेच और यूआरएल हम लोग को कौन सी चाहिए, यूआरएल चाहिए यूजर्स वाली, दिस वन। ये यूआरएल कॉपी कर लेंगे यहाँ से, आपको यूआरएल यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, करेक्ट। तो अपने को यूजर से डेटा फेच करना है, ठीक है। सो वी विल राइट दिस इज अ डाटा जो अपने को मिल रहा है, इसको हम डाटा लिख देते हैं। अब यहाँ पे सेट यूजर्स, इसमें हम डाल देंगे डाटा, और सेट लोडिंग क्या है, फॉल्स, है ना। सेट लोडिंग क्या है, फॉल्स। अगर कोई एरर अकर होता है तो उसको हम लोग यहाँ पे कैच कर लेंगे, ठीक है। एरर लाइक दिस console.log error while fetching user set loading कर देंगे false like this, ठीक है। अब हम लोग डिपेंडेंसी ऐड करते हैं यूज इफेक्ट में। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही कंपोनेंट लोड होगा तो एक ही बार अपने को एपीआई फेच करना है फर्स्ट टाइम, बार बार अपने को कॉल नहीं कराना, ठीक है। तो जैसे ही आपका कंपोनेंट माउंट हो जाएगा ना तो एक ही बार कॉल होगा। अब अपने को जो रिस्पॉन्स मिल रहा है ना वो किस में स्टोर कर रहे हैं हम लोग,
सेट यूजर से इस यूजर्स स्टेट में, करेक्ट। इसको हम यहाँ पे डिस्प्ले कराते हैं h2 है ना, API यूजर लिस्ट, करेक्ट। अब व्हाट वी वांट, अगर आपका लोडिंग ट्रू है ना, अगर लोडिंग ट्रू है तो अपने को डेटा दिखना चाहिए, है ना। सॉरी क्या है, लोडिंग, लोडिंग ट्रू है, इनिशियली लोडिंग ट्रू है तो यहाँ पे लोडिंग लिख लेते हैं, है ना। डेटा आने के बाद वो फॉल्स हो रहा है तो इसलिए इसको लिख लेते पहले, लोडिंग यूजर्स डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फिर कोलन, आफ्टर दैट यू विल यूजर्स डॉट मैप एक एक यूजर एक ऑब्जेक्ट आएगा एंड वी विल पुट इट एज, हमको क्या करना है, हमको यूजर डॉट नेम, फिर यूजर डॉट ईमेल, ये हमको ऑब्जेक्ट में मिल रहा है ना। और यहाँ पे यूनिक चीज एक की डाल देते हैं विच विल बी यूजर डॉट ID, लाइक दिस, ठीक है। तो यूज स्टेट इंपोर्ट नहीं किए, तो सी सबसे पहले दो स्टेट बनाए, यूज इफेक्ट क्रिएट किया, यूज इफेक्ट में फेच फेच कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा फेच कर रहे हैं। डेटा अगर सक्सेसफुल हमको मिलता है विदाउट एनी एरर, तो सेटर का यूज़ करके हम लोग इस यूज़र्स में सेट कर देंगे, सेट लोडिंग की वैल्यू कर देंगे फॉल्स, जो कि पहले ट्रू रहेगी, अगर एरर आया तो एरर कैच में चला जाएगा। अगर सेट लोडिंग ट्रू है मतलब डेटा लोड हो रहा है, बट अगर सेट लोडिंग फॉल्स हो गया मतलब डेटा आ चुका है, तो जैसे ही डेटा आ जाएगा तो हमको ये यूएल के अंदर पूरा डेटा शो करना है ना। तो चलो यहाँ पे गए, अब इसकी जगह पे मैं कॉल करता हूँ API, ठीक है। तो स्टेट माउंट अनमाउंट रिफ्रेश, सी दिस इज API यूजर लिस्ट, है ना। यहाँ पे जाते हैं, सो यहाँ पे डेटा आ रहा है अपने को नेटवर्क में, डेटा यहाँ पे डिस्प्ले क्यों नहीं हुआ है, लेट मी चेक। API में गए हम लोग, डेटा सेट यूजर डेटा, ठीक है। लोडिंग, लोडिंग की वैल्यू अगर है ट्रू तो लोडिंग यूज़र दिखाएगा, है ना। और यूवेल यूजर्स डॉट मैप li, अच्छा यहाँ रिटर्न नहीं लिखा है ना, यहाँ पे हम रिटर्न नहीं लिखे, सी देखो नाम आ गया, ठीक है। अब मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, तो आपको लोडिंग दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। मैं थोड़ा सा स्पीड स्लो कर देता हूँ मेरे ब्राउज़र, यहाँ पे थ्रोटलिंग में डाल देते हैं स्लो 4G, ठीक है। और रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश, अब देखो ये देखो लोडिंग आया, यूज़र दिख रहा है आपको। और स्लो कर दूँ, 3G सेट कर देता हूँ, रिफ्रेश। सो ये भी मेरा ब्राउज़र ने ऐसे 3G स्पीड में काम करेगा, बिल्कुल स्लो। और देखो आया लोडिंग यूज़र, अब आया डेटा, करेक्ट है ना। नो थ्रोटलिंग कर देते हैं, वापस जाते हैं। अब देखो हमने क्या बोला, आपका जो यूज़ इफेक्ट है क्या होता है, जैसे ही आपका कंपोनेंट माउंट होता है ना, तो वो एग्जीक्यूट होगा, करेक्ट। चलो मैं आपको वो भी एग्जांपल दिखा देता हूँ, console.log use effect is called, ठीक है। देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ,
देखो यूज इफेक्ट इज कॉल्ड, बट जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप क्लिक करने पे क्या होगा, ऐप में हमने देखा था क्लिक करने पे जैसे ही ये स्टेटस की वैल्यू हो जाएगी फॉल्स, तो ये कंपोनेंट अनमाउंट हो जाएगा। क्लिक किया, देखो अनमाउंट हो गया। कंसोल भी क्लियर कर देता हूँ, है ना। फिर से क्लिक करता हूँ, क्लिक, देखो फिर से यूज इफेक्ट कॉल आया। क्या हो गया, फिर से ये पूरा का पूरा एपीआई कंपोनेंट आपका ऐप के अंदर क्या हो गया, माउंट हो गया। करेक्ट। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर दिया है, क्या बोला है, जैसे ही आपका कंपोनेंट माउंट होगा, है ना, तो माउंट होते बराबर एक बार कॉल हो जाएगा इनिशियली। ठीक है। सो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, यूज इफेक्ट क्या होता है, रियल लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे, रियल प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है। एक क्लॉक हमने बना के देखा, उसके बाद में हमने क्लीनअप फंक्शन का क्या रोल होता है वो देखा। ठीक है। सो होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर किसी को कुछ भी डाउट है, आप कमेंट में जो भी डाउट है आप वहाँ पे लिखिए। ठीक है। तो कोई अगर पर्टिकुलर एग्जांपल लेना है तो मैं वो भी एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। फिर हम क्लीनअप फंक्शन क्यों यूज़ कर रहे थे, कि मेमोरी लीक प्रिवेंट होने के लिए, है ना। या फिर आप इवेंट लिसनर अगर कोई ऐड करता है तो इवेंट लिसनर भी हम लोग रिमूव करने के लिए क्लीनअप का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इवेंट लिसनर का एग्जांपल ले लूँ मैं। करेक्ट। एक एग्जांपल इवेंट लिसनर का ले ही लेता हूँ, सो दैट कि आपको भी चीज़ें समझ में आ ही जाएगी, है ना। इवेंट लिसनर रह गया ना, चलो एक एग्जांपल ले ही लेते हैं। सो एक कंपोनेंट बना हमने विंडो रिसाइज। ठीक है। अब यहाँ पे कांस्टेंट विड्थ कॉमा सेट विड्थ यूज स्टेट। ठीक है। हमको क्या करना है, विंडोज़ की विड्थ लेना है, विंडोज़ की इनर विड्थ। ठीक है। यूज इफेक्ट एरो फंक्शन, what we will do, we will call function resize set width inner width। ठीक है। और विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर resize। ठीक है। तो हैंडल resize फंक्शन कॉल होना चाहिए, है ना। विंडोज डॉट इवेंट लिसनर रिसाइज हैंडल रिसाइज, मतलब ये फंक्शन कॉल होगा। करेक्ट। और यहाँ पे हम लोग विंडोज़ का विथ प्रिंट कर देंगे, विंडोज विथ। लाइक दिस। करेक्ट। अभी आप बोलेंगे कि चलो पहले इसको रन कर लेते हैं, है ना। विंडोज रिसाइज, सेव करते हैं, पेज पे गए, सी 283 पिक्सल दिख रहा है, आ रहा है 283। इसको मैं बड़ा करता हूँ, ये देखो दिख रहा है, मैं रिसाइज कर रहा हूँ, है ना। अब हमको क्या करना है, ये जो इवेंट लिसनर है ना, कौन सा वाला इवेंट लिसनर, रिसाइज। ठीक है। इसको रिमूव भी करना है विंडोज से, है ना। तो इसको कंसोल कर देता हूँ, पूरा डिटेल में हम लोग फंक्शन देखेंगे ना। ये देखो, रिफ्रेश किया, देख रहा है फंक्शन कॉल। अब इसको मैं अनमाउंट कर देता हूँ, अनमाउंट कर दिया। अनमाउंट करने के बाद भी देखो आपका फंक्शन कॉल होते जा रहा है बार बार। सी, मैं तो कंपोनेंट अनमाउंट कर दिया, दिख रहा है। तो सी, इसी रीज़न की वजह से ना क्लीनअप फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत है। कंपोनेंट है नहीं यहाँ पे, बट ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, ये अभी भी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है कहीं पे, है ना।
मतलब फंक्शन कॉल कहाँ से हो रहा है, ये इवेंट लिसनर जो हमने ऐड किया था, करेक्ट, तो दिख रहा है। तो अपने को इसे भी क्लीन अप करना है। मैं नहीं चाहता कंपोनेंट अनमाउंट होने के बाद ये एग्जीक्यूट हो। सो वी विल राइट क्लीन अप टू रिमूव इवेंट लिसनर, क्लीन अप, रिटर्न, यहाँ पे गया विंडो डॉट रिमूव इवेंट लिसनर, कौन सा, रिसाइज, रिसाइज, हैंडल रिसाइज। चलो रिफ्रेश करते हैं, सी देखो फंक्शन कॉल हो रहा है, देखो जैसे ही मैं इसको अनमाउंट कर देता हूँ, अनमाउंट कर दिया, अब फिर से मैं इसको विड्थ कम ज़्यादा करता हूँ, सी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा अभी फंक्शन पे। मतलब आपका फंक्शन कॉल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। क्यों नहीं कॉल हो रहा, क्योंकि जैसे ही ये कंपोनेंट अनमाउंट हो गया, तो अनमाउंट होते बराबर हमने क्या कर दिया, ये जो इवेंट लिसनर ऐड किया था इसको रिमूव कर दिया। तो जब ये इवेंट लिसनर रिमूव हो गया, तो अभी आप विंडोज रिसाइज भी कर रहे हो, करेक्ट, तो अभी आपका ये फंक्शन कॉल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो ये नीड है क्लीन अप फंक्शन की, है ना। तो ये सेम ऐसा हम लोग सॉकेट प्रोग्रामिंग में भी करते हैं, वेब सॉकेट कनेक्शन बंद करने के लिए भी यूज़ करते हैं क्लीन अप फंक्शन, है ना। तो धीरे धीरे हम लोग लेवल अप करते जाएंगे, धीरे धीरे चीज़ें पढ़ेंगे, करेक्ट। बट जो आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर आपको चीज़ें एक प्रॉपर समझ में आई हैं, है ना, और अगर कुछ भी डाउट है, अगर कुछ नहीं समझा है, तो आप कमेंट में पुट कर सकते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।